दोस्तों, क्या आप सीटीआई ट्रेनिंग करना चाहते हैं? और अगर आप जानकारी चाहते हैं कि सीटीआई करना हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि सीटीआई ट्रेनिंग करना आपके लिए सही है या नहीं है। क्या सीटीआई ट्रेनिंग करने के बाद में कोई जॉब की गारंटी होती भी है अथवा नहीं? तो दोस्तों, सीटीआई के बारे में जानकारी लेने से पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट है कि सीटीआई को जानना कि आखिर सीटीआई क्या होता है, सीटीआई करने के बाद हम कहाँ जॉब पा सकते हैं, सीटीआई में प्रवेश कैसे होता है, सीटीआई में प्रवेश लेने के लिए हमारी उम्र सीमा क्या होती है और सीटीआई में पढ़ाया आखिर क्या जाता है। अगर ये चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएंगी तो जाहिर है कि आपको पूरी जानकारी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कि सीटीआई करना हमारे लिए सही है अथवा नहीं। तो जहाँ तक बात करते हैं सीटीआई यानी क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि आईटीआई में अनुदेशक भर्ती के जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उनमें ट्रेंड अनुदेशकों को ऊपर लाना और आईटीआई वालों को अच्छी जानकारी दिलाना। इस प्रकार दोस्तों बीएड कोर्स होता है, बीटीसी कोर्स होता है, उसी प्रकार आईटीआई में जॉब करने के लिए एक सीटीआई कोर्स होता है। जिस प्रकार दोस्तों प्राइमरी अथवा जूनियर टीचर के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है, उसी प्रकार आईटीआई अनुदेशक के लिए आपके पास सीटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दोस्तों, सीटीआई में प्रवेश लेने के लिए आपको एक आवेदन करना पड़ता है जो कि ऑनलाइन आवेदन होता है। उस आवेदन को करने के बाद में आप सीटीआई के जो कॉलेज निर्धारित किए गए हैं, अभी तक मुख्यतः 6 कॉलेज थे लेकिन अभी बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि श्रम मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने के बाद में ये कॉलेज बढ़ाए गए हैं। बहुत सारे ट्रेडों से भी सीटीआई कराई जाने लगी हैं, बहुत सारे कॉलेज भी आपको ज़्यादा मिल गए हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी सीटीआई के खुल गए हैं। तो सीटीआई में आवेदन करने के लिए जून, दिसंबर या नवंबर में आपके फॉर्म निकलते हैं, जो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही फॉर्म निकलते हैं। और उस ऑनलाइन फॉर्म डालने के बाद में आपका एक सीबीटी टेस्ट होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसको पास करने के बाद में आपका कॉलेज का चयन होता है। अब आपको समझना है कि ये प्रवेश की सूचना हमें कहाँ से लगेगी। तो प्रवेश की सूचना आपको जानकारी यहाँ से लगेगी कि जो न्यूज़पेपर होते हैं या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होते हैं उनमें सीटीआई का जब फॉर्म निकलते हैं तो उसमें विज्ञप्ति या विज्ञापन दिया गया होता है कि सीटीआई बेसिक ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डीजीईटी की वेबसाइट का भी अगर आप समय समय पर अवलोकन करेंगे तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि सीटीआई के फॉर्म आने वाले हैं अथवा नहीं आने वाले हैं, या आने वाले हैं तो कब आने वाले हैं, ये भी आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो जहाँ तक बात करते हैं सीटीआई कोर्स अवधि की, तो सीटीआई का कोर्स जो पूरा होता है वो 1 वर्ष का कोर्स होता है। इन 1 वर्ष को आपको 4 सेमेस्टर में 3-3 माह के हिसाब से बांटा गया है, जिसमें से पहला जो होता है TT1 व TT2 ट्रेड टेक्नोलॉजी व ट्रेड टेक्नोलॉजी 2, ये 3-3 महीने के होते हैं यानी 6 महीने का कोर्स ये होता है। दूसरा जो आपका सेमेस्टर होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है। चौथा व लास्ट होता है आपका पीओटी मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के क्या क्या सिद्धांत हैं, पढ़ाने के लिए आपको किन किन बिंदुओं का आपको गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझाएंगे, किस प्रकार से आप स्टूडेंट को अट्रैक्ट करेंगे और उसमें जानकारी आराम से इम्प्रूव करेंगे। इन सभी बातों की जानकारी आपको पीओटी के अंतर्गत दी जाती है। अगर आप सीटीआई कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है वो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष तक आप सीटीआई का कोर्स आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक बात करते हैं सीटीआई की करियर। सीटीआई का करियर हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि सीटीआई यानी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसको कोर्स को करने के बाद में इसका मुख्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है आईटीआई अनुदेशकों में कुशलता को अर्जित करना। तो आईटीआई जो अनुदेशक होते हैं उनमें आप जॉब पा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों अथवा प्राइवेट सेक्टर के अनुदेशक हों। बाय द वे कभी कभार ऐसा भी होता है कि टीचर की वैकेंसी नहीं भी निकलती हैं, प्राइवेट टीचर में भी नहीं निकल पाता है। तो सीटीआई का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सीटीआई कोर्स करने के दौरान आपको टेक्निकली आपको अच्छी जानकारी मिल जाती है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से आप टेक्निकली, थ्योरिकली व प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाते हैं। आपको गवर्नमेंट सेक्टर की यानी रेलवे की जॉब हो, डीआरडीओ की जॉब हो या फिर किसी भी पीएसयू सेक्टर की जॉब हो, वो जॉब मिलना आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि टेक्निकली की जानकारी आपको अच्छी होती है। जब आपकी जानकारी अच्छी होती है तो आपको कंपटीशन फाइट करना आसान हो जाता है। तो मैं कहूँगा सीटीआई की बात, तो सीटीआई करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। सीटीआई करने के बाद जॉब की कोई गारंटी जरूर नहीं है, लेकिन सीटीआई करने के बाद में आप बेरोजगार रहेंगे ये संभावना भी बहुत कम है। रही बात दोस्तों सैलरी की, तो
अगर आप CTI करने के बाद प्राइवेट टीचिंग करेंगे तो आपको 10 से 15 हज़ार आसानी से मिल सकते हैं। वहीं अगर आपकी ITI गवर्नमेंट सेक्टर में इंस्ट्रक्टर की जॉब लगती है तो आपकी 35 हज़ार से स्टार्टिंग होती है और आराम से अपनी सैलरी को आगे तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था वीडियो कि CTI करना सही है या गलत। तो जाहिर है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।